हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ाना क्या है। ठीक है जी। देखिए, बात इस तरह है कि इसमें हमने ये पढ़ना है कि सेक्स डिटर्मन कैसे होता है, सेक्स को डिटर्मन कौन करता है। समझ आ रही है? जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान के अंदर जो है वो ह्यूमन जो है मेल है और फीमेल है। अब हमने ये देखना है कि ये मेल को कौन असाइन करता है, फीमेल को कौन असाइन करता है, मीन के वो कौन से क्रोमोसोम हैं जो सेक्स को डिटरमिन करें। और इसके अलावा मेल बेबी का पैदा होना या फीमेल बेबी का पैदा होना, इसमें किसका रोल है, मदर का या फादर का। ठीक है जी। तो ऐसे जो है हमारे पास जब भी आप बात करते हैं पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो वैसे तो सेक्स डिटर्मिनेशन की बेशुमार वैरायटीज़ हैं, बेशुमार कैरेक्टर्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो सेक्स को डिटरमिन करती हैं। लेकिन हमने जो मेन टाइप हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की वो डिस्कस करनी है। पहली है XOXX टाइप, दूसरी है XYXX टाइप, तीसरी है ZZZW टाइप। समझ आ रही है? हमारे पास बेसिकली तीन जो हैं वो टाइप हमने डिस्कस करनी है सेक्स डिटर्मिनेशंस की, कि कौन सी चीज़ जो है वो सेक्स को डिटरमिन करेगी, मेल या फीमेल। ठीक है जी। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ XOXX टाइप। ठीक है जी। ये जो XOXX टाइप है ना, पहली तो बात आप तमाम बच्चों को ये पता हो कि ये टाइप पाई जाती है ग्रास हापर में, जो घास का टिड्डा होता है। इसके अलावा प्रोटीनर बग्स, ये प्रोटीनर बग्स जो होते हैं ये वाइट कलर के छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो मोस्टली मैंगीफेरा इंडिका प्लांट जो होता है उस पर मैंने बताते खुद भी देखे हुए हैं, उसके ऊपर ये बग्स होते हैं वाइट कलर के, मैंगो के प्लांट के ऊपर, उसके पत्तों के ऊपर। ठीक है, अगर कभी आपने इमेजिन किया हो तो। मैं डिस्कस कौन सी टाइप कर रहा हूँ, XXXO टाइप। ठीक है जी। अब इस टाइप में मैंने आपको बताया कि ये टाइप किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ग्रास हॉपर के अंदर, और इसके अलावा किसके अंदर, प्रोटीनर बग्स के अंदर। ठीक है जी। स्टूडेंट, बात इस तरह है कि जब भी आप इसको देखते हैं ना, इसमें यह है कि मैंने इसको यहाँ पे लिखा है हेट्रोगैमेटिक एंड होमोगैमेटिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, गैमेटिक मीन के गैमिट फॉर्मेशंस, होमो का मतलब होता है एक जैसा, गैमेटिक मीन के गैमिट फॉर्मेशंस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक तरह के गैमेट बनाएं उनको बोलते हैं होमोगैमेटिक, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बनाते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोगैमेटिक। समझ आ रही है? और आपको पता है जब मेल मतलब डिफरेंट गैमेट आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, जाइगोट। समझ आ गई इतनी? अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे इसको डिस्कस करता हूँ। इसको डिस्कस करने के लिए टाइप कौन सी हम बात कर रहे हैं, XOXX टाइप। अब ये है मेरे पास, अगर यहाँ पे आप देखें इसको, तो ये मेरे पास ना फीमेल है। ठीक है जी। और फीमेल के साथ ये मेल है। अब मुझे ये बताएं कि जो फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है वो दोनों ही क्या है, XX, और जो मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है वो क्या है, XO। O मीन 0। जो मेल है उसमें सेक्स क्रोमोसोम जस्ट एक है, उसका दूसरा होमोलोगस पेयर नहीं है। लेकिन अगर हम इंसान की बात करते हैं तो यहाँ पे X के साथ क्या होना था, Y होना था। समझ आ रही है? शाबाश। अब देखें स्टूडेंट, ये पेरेंट थी फीमेल, इसके अंदर गैमेट पैदा हुए, और आपको पता है जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो हर होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक एक जो है क्रोमोसोम गैमेट में आता है, सैग्रीगेट होता है। अब जितने भी गैमेट यहाँ पे बने हैं ना इस फीमेल की बॉडी के अंदर, अगर आप जितने भी गैमेट की बात करें वो सारे के सारे X वाले हैं। मतलब ये गैमेट है, ये गैमेट, जितने भी गैमेट बने हैं वो X वाले हैं। तो हम जस्ट एक को ले लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे हैं तो हम जस्ट एक को ले लेते हैं। इसी तरह जब हम मेल में देखें तो मेल में दो तरह के गैमेट पैदा होते हैं, एक वो जिसके अंदर X क्रोमोसोम है और एक वो जिसके अंदर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। इस गैमीट में दो तरह के क्रोमोसोम हैं, एक ऑटोसोम और ऑटोसोम के साथ सेक्स क्रोमोसोम। इसमें जस्ट क्या है, ऑटोसोम है लेकिन सेक्स क्रोमोसोम नहीं है।
तो ऐसे स्पर्म क्योंकि मेल है तो मेल के अंदर एग तो नहीं बनता, स्पर्म बनते हैं, फीमेल के अंदर एग बनता है। अब ऐसे स्पर्म जिसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, नुलोस्पर्म, नुलाए स्पर्म भी कहते हैं, नुलोस्पर्म भी कहते हैं, ठीक है जी। और मुझे ये बताएं कि जो मेल है, मेल में कितनी तरह के गैमीट बने हैं, 2 तरह के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमीटिक। फीमेल में कितनी तरह के बने हैं, 1 तरह के, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोगैमीटिक। अब देखिए, अब ये जो फीमेल है ना, ये फीमेल का एक्स एग मेल के जब एक्स एग से मिलेगा तो इससे बनने वाला जो जाइगोट होगा वो क्या बनाएगा, फीमेल। क्या बनाएगा, फीमेल, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि फीमेल के अंदर दोनों ही कॉम्बिनेशन एक्स एक्स का। और अगर मेल का नुलोस्पर्म फीमेल के एक्स के साथ मिलेगा तो उससे बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो फीमेल नहीं होगी, वो क्या होगी, मेल। अब मुझे ये बताएं आप कि मेल और फीमेल का पैदा करना फीमेल के बस की बात है या मेल के बस की, मेल के बस की बात है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कि हमारे पास ये जो इंसेक्ट्स हैं जिसमें ग्रास हॉपर, प्रोटीनर, बग्स वगैरह आते हैं, इसमें स्टूडेंट जो असाइन करनी होती है जीनस जो है वो किसका काम है, मेल का काम है, ठीक है। तो ये बताना है आपने कि मेल के अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम मिस होता है। आपको शायद याद हो मैंने जब सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ग्रास हॉपर जो होता है ना, इसमें टोटल 24 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के अंदर और 23 किसके अंदर होते हैं, मेल के अंदर, ठीक है। 11 मैंने बताया था वहाँ पे इसमें ऑटोसोम होते हैं और 11 के बाद जो 2 वाला क्रोमोसोम होते हैं, 2 पेयर जो होते हैं लास्ट वाले, वो सेक्स क्रोमोसोम है। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपकी येलो बॉक्स में बात है, कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम। क्या है, कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम। ये जो कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम है ना, ये है एक राउंड वर्म की बात है, राउंड वर्म। ये जो राउंड वर्म है ना, अस्कैरस इनकर्वा इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी जो फीमेल है ना, फीमेल की बॉडी के अंदर है 42 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर और मेल की बॉडी के अंदर है 35 क्रोमोसोम। देखिए कितना डिफरेंस है। हालांकि हमारी बॉडी में फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, मेल के अंदर भी 46 हैं। इधर जो आपने देखा एक्सो एक्स टाइप, इसमें क्या हुआ, 1 क्रोमोसोम का सिर्फ फ़र्क था। ग्रास हॉपर फीमेल में 24 हैं, मेल में 23 हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 42 का और 36 का, सॉरी 35 का और 42 का हमारे पास जो है ये डिफरेंस है। 7 कितने क्रोमोसोम का फ़र्क आ गया, 7 क्रोमोसोम का, ठीक है जी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अब हमने ये देखना है कि ये गैमीट कैसे बनाएंगे कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ठीक है। कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम में गैमीट कैसे बनते हैं, होगा इस तरह कि ये जो फीमेल है ना, इसमें 8 पेयर हैं एक्स क्रोमोसोम के। कितने पेयर हैं, 8। अब मुझे ये बताएं 8 पेयर एक्स क्रोमोसोम के होंगे तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, 16, ठीक है। फीमेल की मैं बात करने लगा हूँ, 16। अब 42 में से 16 निकाल दे तो बाकी कितने बच गए, शाबाश। फॉर एग्जांपल मेरे पास देखें 42 है, इसमें से 16 निकाल दें तो कितने बच गए हैं पीछे, 26। कितने हैं, 26। इसमें जो है 13 पेयर हैं ऑटोसोम के। मुझे ये बताएं कि जब फीमेल गैमेट फॉर्मेशन बनाएगी, जब फीमेल का आप एक सेल देखेंगे, फीमेल के एक सेल में 13 पेयर हैं ऑटोसोम के और 8 पेयर हैं एक्स क्रोमोसोम के, तो 8 पेयर एक्स क्रोमोसोम के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अब इसके बाद अगला मेल है, मेल के अंदर हमने देखना है। पहली तो बात है मेल के अंदर भी 13 पेयर ऑटोसोम के होंगे 100%, क्योंकि ऑटोसोम तो दोनों में सेम है। 13 पेयर ऑटोसोम में इनके कितने क्रोमोसोम हो गए, 26। बाकी कितने रह गए हैं, 35, 29, ठीक है। ऐसे ही ना, बाकी 35 पूरे करने हैं ना, 35 पूरे करने हैं। 13 जो पेयर हैं हमारे पास ऑटोसोम के, तो
तो पीछे इसके अंदर 8 पेयर एक्स क्रोमोसोम के हैं, इसमें 8 एक्स क्रोमोसोम है, पेयर नहीं होते इसमें जस्ट 8 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। समझ आ रही है? अब इसके अंदर एक वाई क्रोमोसोम होता है। टोटल करें ज़रा, 13 पेयर्स 26 और 8 34 और एक वाई क्रोमोसोम 35। अब मज़े की बात बताऊं कि जब ये गैमेट बनाएगा तो कितने क्रोमोसोम आएंगे? ठीक है जी, बात ज़रा गौर से सुनिएगा। कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम में देखें, शाबाश, ज़रा तमाम बच्चे इधर देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपकी चल रही है। 8 पेयर जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम और 13 पेयर जो हैं वो है ऑटोसोम। ठीक है जी, और इसी तरह उधर जो हैं 13 पेयर जो हैं वो ऑटोसोम, 8 हैं जी एक्स, 7 है जी वाई। देखें जी स्टूडेंट, जब ये गैमेट बनाएगा ना, 8 पेयर एक्स क्रोमोसोम के हैं, 8 एक्स क्रोमोसोम प्लस 13 पेयर में से 13 ऑटोसोम। आपको पता है गैमेट फॉर्मेशन होती है तो जस्ट जो है वो एक चीज़ आती है, ये बनेगा फीमेल गैमेट। क्या बनेगा? फीमेल। मेल 2 तरह के गैमेट बनाएगा। कैसे? 13 पेयर में से 13 क्रोमोसोम, समझ आ रही है? पेयर तो पूरा नहीं आना। तो इसी तरह 8x और दूसरा गैमेट जो बनाएगा वो बनाएगा 13 क्रोमोसोम प्लस y। समझ आइए? अब देखें, जब ये वाला इसके साथ मिलेगा ना, 13 और 13 26 और 8 34 और एक y 35। जब ये वाला इसके साथ मिलेगा तो 35 वाला मेल पैदा होगा, और जब ये वाला इसके साथ मिलेगा तो 42 वाली फीमेल पैदा होगी। टोटल करके बेशक चेक कर लें, 13 और 13 26, 8 और 8 42। समझ आ रही है? तो इनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है स्टूडेंट? तो अब हम एक टाइप मैंने आपको पढ़ा दी, XOXX टाइप। अब मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने बता भी दिया कि ये किसके बस की बात होती है असाइन करना, किसकी? मेल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं XXXY टाइप। स्टूडेंट, ये जो XXXY टाइप है ये इंसान के अंदर पाई जाती है। आपको पता आपके सेक्स क्रोमोसोम में फीमेल के अंदर XX कॉम्बिनेशन है, मेल के अंदर क्या होता है? XY टाइप। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस। अक्सर स्टूडेंट मुझे पूछते थे कि सर आप ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस के ऊपर काफ़ी जो है बार बार हमारी डिस्कशन होती है, तो उसकी क्या रीज़न है? तो ये हमारे पास उसका जो सेक्स टाइप है वो और हमारा सेक्स टाइप दोनों ही सेम हैं। उसके अंदर भी XY क्रोमोसोम मेल, XX फीमेल। हमारी बॉडी के अंदर भी XY मेल और XX जो है फीमेल है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक तरह के गैमेट बनाएंगे उनको क्या बोलेंगे? होमो, और जो डिफरेंट बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? हेट्रो। ठीक है, अब हम इसका भी जो है वो बना लेते हैं। जिस तरह मैंने इसका क्रॉस बनाया है, यहाँ पे हम इसका बना लेते हैं। ले जी, ये मेरे पास स्टूडेंट रही एक फ़ीमेल, यहाँ पे मैंने बना दी जनाब फ़ीमेल, और इसका हमने क्रॉस करवाना है एक मेल के साथ। अब ये जो फीमेल है ना, यहाँ पे हम इसका साइन भी लगा देते हैं, और ये लगा दिया जी मेल का साइन। अब लगाने के बाद बात इस तरह है, इसमें जब गैमेट बनेगा, ये पेरेंट है, ठीक है जी। अब आपको पता है कि आपने पेरेंट का आपस में क्रॉस करवाना है। इसमें एक ही तरह का गैमेट बनता है क्योंकि दोनों ही एक्स हैं। इसमें कितनी तरह के बनेंगे? 2 तरह के, एक्स भी बनेगा और साथ क्या बनेगा? वाई भी बनेगा। अंडरस्टैंड? अब स्टूडेंट बात इस तरह है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है जी, ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अगर ये एक्स उस मेल के एक्स के साथ क्रॉस हो तो पैदा चांस है फीमेल का, और अगर ये वाला जो है इस वाई के साथ क्रॉस हो तो चांस है मेल का। इसका मतलब है 50-50% चांस है। अगर ये मिले तो फीमेल, अगर ये मिले तो फीमेल। हम इसको 50-50 कहते हैं। आपको पता है 50-50 डिवाइड होकर 1:1 हो जाती है, तो इसको हम 1:1 भी लिखते हैं कि इक्वल चांस है मेल पैदा हो, इक्वल चांस है फीमेल पैदा हो। अब मुझे ये बताएं कि इंसान के अंदर फीमेल बेबी या मेल बेबी का पैदा होना किसकी कंट्रोल में है? मेल के कंट्रोल में। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता जाऊँ, माशाल्लाह आप तमाम मॉडर्न लोग जो देख रहे हैं, हमारे जो सुपरस्टिशियस पीपल थे ना, अक्सर हमें ये गांव वगैरह में एग्जांपल्स मिलती हैं कि एक खातून फीमेल है, एक बहू है, उसके वो फीमेल बेबी पैदा होते हैं तो शायद वो फैमिलीज़ के अंदर लड़ना स्टार्ट कर दे उसके साथ, ठीक है।
मतलब कि वो उसके जो है उसके घर वाले जो हैं, उसके हस्बैंड की बहनें हैं या हस्बैंड की मामा है, वो उससे लड़ेगी कि आपके जस्ट बच्चियां ही पैदा होती हैं, बट उनको अपने बच्चे का टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है, बजाय इसके कि उस लड़की को कुछ कहने के वो लड़के को चेक करवाएं ना। उसके जो वाई क्रोमोसोम के जो स्पर्म हैं उनकी एक्टिवेशंस के लिए डिफरेंट केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। जिंक एक हमारे पास केमिकल्स है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, वो जो है वो सेक्स रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम की स्टिमुलेशंस करवाता है। इसके अलावा और बेशुमार चीज़ें हैं जिसको जो है रेफ़र की जाती हैं, और उससे जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम में जो वाई क्रोमोसोम है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, फिर वो जाके उसके साथ जब फर्टिलाइज करेगा तो उससे बनेगी फिर फीमेल, ठीक, सॉरी मेल। तो एक्स वाई टाइप भी हो गई। अब मुझे ये बताएं एक्स वाई टाइप में फिर किसका काम है असाइन करना, मेल या फीमेल? मेल का। नेक्स्ट जो तीसरी टाइप है उसको हम बोलते हैं जी डब्ल्यू टाइप। स्टूडेंट ये जो जी डब्ल्यू टाइप है ये पाई जाती है बर्ड्स, बटरफ्लाई और मॉथ में। बर्ड्स जो परिंदे हैं आपने देखा है, बटरफ्लाई जो हैं तितलियां वगैरह, मॉथ होते हैं ये पतंगे, अक्सर लाइट वगैरह ऑन हो तो उस पर आते हैं। वेस्टर्न बेटोलेरिया भी हमारे पास एक पेपर मॉथ की एग्जांपल है। अब इनके अंदर जो टाइप है वो है जी डब्ल्यू टाइप। ये उन दोनों टाइप के उलट है, बल्कि ह्यूमन के उलट है। ह्यूमन में असाइन मेल या फीमेल कौन करता है? मेल। इसमें फीमेल करती है। इसमें फीमेल दो तरह के एग पैदा करती है, मेल ने एक ही तरह के स्पर्म पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये 1940 में जे सैलर ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया, और आपको पता है जो एक तरह के गैमीट पैदा करें उनको होमो, जो डिफरेंट तरह के कहें उनको हेट्रो बना लेते हैं जी हम। इसका क्रॉस, इसका स्टूडेंट जब आपने क्रॉस करवाना है ना, तो हमारे पास ये जो जी ये कॉम्बिनेशन बनता है मेल के अंदर, और जो जी ये कॉम्बिनेशन जो है ये बनता है फीमेल के अंदर, ठीक है जी। अब ये दोनों पेरेंट का आपस में क्रॉस करवाने से पहले आपको पता है कि इनमें गैमेट फॉर्मेशन होगी। इसमें जो गैमेट बनेगा उसमें जी होगा, इसमें दो तरह के गैमेट बनेंगे, जी और डब्ल्यू, ठीक है जी। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे इसको ज़रा गौर से सुन लें, शाबाश, देखें ये क्या है? फीमेल। फीमेल में कितनी तरह के एग पैदा हुए हैं? दो तरह के। फीमेल का जब जी मेल के जी के साथ जब आके क्रॉस करेगा तो उससे बनेगा मेल। फीमेल का डब्ल्यू जब जी के साथ आके मिलेगा तो उससे बनेगी फीमेल। और यहाँ पे रेशो 50-50 है, वही सारों में रेशो 50-50 ही है। 50:50 को क्या लिखते हैं? 1:1। अब मुझे ये बताएं कि इसमें किसका कमाल है असाइन करना? फीमेल का, ठीक है। तो देखें ज़रा, पहली टाइप में मेल का कमाल है लेकिन सेक्स क्रोमोसोम को मिस करके। दूसरी टाइप में मेल का कमाल है लेकिन दोनों सेक्स क्रोमोसोम मौजूद हैं। तीसरी में फीमेल का कमाल है क्योंकि उसमें 2 टाइप के एग्स पैदा होते हैं, मेल के अंदर जो है वो 1 टाइप के एग ही पैदा होते हैं। तो हमारे पास जो है ये एक पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में मैंने 3 टाइप पढ़ा दी, और उन 3 टाइप के साथ कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम को भी बता दिया। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में आपको पढ़ाना है कंपैरिजन क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन सेक्स बिटवीन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस एंड ह्यूमन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी पढ़ना आपने। तो हम अपने टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं आज के लिए।